यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव ने अपनी निगाहें हटाईं और आवाज के स्रोत की ओर देखा। उसने देखा कि आगे युवा पुरुषों का एक समूह खड़ा था और उनकी बाहें मुड़ी हुई थीं, जबकि वे उपहास भरी निगाहों से उसे घूर रहे थे। जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी, आरव जान गया कि वे अन्य क्षेत्रों के थे, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र के किसी व्यक्ति के लिए उसे न पहचानना असंभव था। वह अहंकारी नहीं हो रहा था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह व्यावहारिक रूप से पूरे दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी का सार्वजनिक दुश्मन बन चुका था। इसलिए अगर वे दक्षिणी क्षेत्र के होते तो वे उसे कैसे नहीं पहचान सकते थे। आरव ने अपनी निगाहें हटा लीं क्योंकि उसे बिस्ट सम्राट की बातें याद आ गई थीं, और उसने फैसला किया कि वह उन पर ध्यान नहीं देगा। उसके बाद वह नगर के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। हालांकि वह केवल कुछ ही कदम चला था कि वह एक बार फिर रुक गया, क्योंकि उसके सामने 4 प्रवेश द्वार थे। बाईं ओर का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा था। यह 150 मीटर ऊंचा, लगभग 100 मीटर चौड़ा था और इसे बेहद शानदार ढंग से बनाया गया था। क्योंकि आरव ने सदमे के साथ देखा कि यह प्रवेश द्वार वास्तव में धरती स्तर के गोल्ड स्टील से बनाया गया था। यह धरती स्तर की सामग्री थी, और वह भी गोल्ड स्टील। गोल्ड स्टील एक ऐसी चीज थी जो लोहे की तुलना में कहीं अधिक कठोर थी। तलवार संप्रदाय जैसे संप्रदाय में भी ऐसा खजाना अत्यंत दुर्लभ था, फिर भी अब इसे नगर का प्रवेश द्वार बना दिया गया था। यहाँ तक कि तंत्र संघ भी इतना फिजूल खर्च नहीं है। आरव ने अपने दिल के सदमे को दबाया, जबकि उसकी निगाह प्रवेश द्वार के शीर्ष के केंद्र की ओर गई। वहां बैंगनी सुनहले रंग में 2 बड़े शब्द अंकित थे, स्वर्ग प्रवेश। कुछ ही देर में आरव को एक और चौंकाने वाली खोज हुई, और वह थे 2 लोग जो स्वर्ग प्रवेश के किनारों पर खड़े थे। उनकी उपस्थिति अत्यंत सामान्य थी, लेकिन वे आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ थे। यह स्वर्ग प्रवेश आखिर क्या है? इसे इतनी रखवाली के लिए आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों की आवश्यकता क्यों है? एक पल की चुप्पी के बाद आरव ने अपनी निगाहें घुमाईं और स्वर्ग प्रवेश के बगल वाले प्रवेश द्वार की ओर देखा। यह प्रवेश द्वार स्वर्ग प्रवेश की तुलना में बहुत छोटा था, और अब यह धरती स्तर के गोल्ड स्टील से नहीं बना था। यह गूढ़ स्तर की एक चट्टान से बना था जिसे फोर्टिफाइड स्टील कहा जाता था। हालांकि फोर्टिफाइड स्टील भी अत्यंत कीमती था, यह निस्संदेह धरती स्तर के गोल्ड स्टील की तुलना में अत्यंत घटिया था। स्वर्ग प्रवेश की तरह इस प्रवेश द्वार की भी रखवाली 2 लोग कर रहे थे, और वे भी आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ थे। हालांकि स्वर्ग प्रवेश के सामने खड़े 2 विशेषज्ञों की तुलना में उनकी आभा बहुत कमजोर थी। इस प्रवेश द्वार के शीर्ष पर भी 2 शब्द अंकित थे, लेकिन वह स्वर्ग प्रवेश नहीं था, और यह इसके बजाय पृथ्वी प्रवेश था। आरव ने अपनी निगाह पृथ्वी प्रवेश के बगल वाले प्रवेश द्वार की ओर घुमाई। इस प्रवेश द्वार को देखकर आरव थोड़ा अवाक रह गया, क्योंकि यह वास्तव में पिछले 2 प्रवेश द्वारों की तुलना में थोड़ा जर्जर था। यह प्रवेश द्वार लगभग 1.5 मीटर ऊंचा था, जबकि इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर भी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए गुजरने के लिए काफी था। प्रवेश द्वार के ऊपर मानव प्रवेश शब्द देखकर आरव अपना सिर हिलाने और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाया। यह प्रवेश द्वार वास्तव में अपने नाम के योग्य है। आरव ने अपना सिर हिलाया और अंतिम प्रवेश द्वार की ओर देखा, और इसे देखकर वह तुरंत दंग रह गया, क्योंकि इस अंतिम प्रवेश द्वार को प्रवेश द्वार कहने के बजाय इसे एक छेद कहा जाना चाहिए। इसके अलावा यह एक अत्यंत छोटा छेद था। यदि कोई इस छेद से अंदर जाना चाहता था तो उसे रेंगना पड़ता था। दूसरे शब्दों में, यह बिल्कुल भी प्रवेश द्वार नहीं था। आरव ने अपना सिर उठाया और उसके शीर्ष पर अंकित शब्दों को देखकर वह भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया।
क्योंकि वहां के शब्द श्वान प्रवेश थे। वहां कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के बाद आरव ने अपना सिर हिलाया। क्या यह बस कुछ प्रवेश द्वार नहीं है? क्या हिचकिचाने की कोई जरूरत है? एक बार जब उसने अपने विचारों को सीधा कर लिया तो आरव ने हिचकिचाना बंद कर दिया और स्वर्ग प्रवेश की ओर चल पड़ा। इस समय अधिक से अधिक लोग प्रवेश द्वार के सामने आ चुके थे और पहले के कुछ दर्जन लोग अब कुछ 100 लोग बन चुके थे। जब उन्होंने आरव को स्वर्ग प्रवेश की ओर चलते देखा तो वे तुरंत रुक गए और फिर उन सभी ने आरव को घूरना शुरू कर दिया। इसके अलावा उनकी निगाहें ऐसी लग रही थीं जैसे वे किसी पागल को देख रहे हों। क्या बकवास है! स्वर्ग प्रवेश! उसने वास्तव में स्वर्ग प्रवेश चुना। क्या ऐसा हो सकता है कि वह केंद्रीय क्षेत्र के 3 9th रैंक संप्रदायों का कोई असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वह बहुत अपरिचित दिखता है। इसके अलावा उसके पहनावे के आधार पर वह हमारे केंद्रीय क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं लगता है। लेकिन अगर वह हमारे केंद्रीय क्षेत्र का नहीं है तो कौन सा क्षेत्र ऐसा दुर्जेय साथी पैदा कर सकता है जो स्वर्ग प्रवेश लेने की हिम्मत करता है? क्या ऐसा हो सकता है कि दुर्जेय विशेषज्ञ केवल आपके केंद्रीय क्षेत्र से ही आ सकते हैं? शायद वह हमारे उत्तरी क्षेत्र से हैं। हाँ, अगर वह हमारे उत्तरी क्षेत्र से है तो इस बार हमारे उत्तरी क्षेत्र को वास्तव में सम्मान मिलेगा। हाँ, हम शायद वह हमारे पश्चिमी क्षेत्र से है। पश्चिमी क्षेत्र? आप यह क्यों नहीं कहते कि वह दक्षिणी क्षेत्र से है? स्वर्ग प्रवेश लेने में सक्षम किसी व्यक्ति को पैदा करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, आपके पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र जैसी जंगली जगहों के लिए ऐसा किसी को पैदा करना असंभव है जो पृथ्वी प्रवेश को भी पार कर सके। दक्षिणी क्षेत्र? ओह, मेरे पश्चिमी क्षेत्र की तुलना ऐसे कचरे से मत करो। उनके पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पृथ्वी प्रवेश से गुजर सके और उनमें से आधे श्वान प्रवेश से रेंगकर अंदर गए। उन्होंने खुद को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया। अर्थहीन बातें करना बंद करो। चलो देखते हैं कि क्या यह साथी स्वर्ग प्रवेश से गुजर सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी तक एक भी व्यक्ति स्वर्ग प्रवेश से नहीं गुजरा है ना? दरअसल केंद्रीय क्षेत्र के 3 9th रैंक संप्रदायों दैत्य इलाका, नरक इलाका और दैत्य जाति इलाका के असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो अब तक एक भी व्यक्ति स्वर्ग प्रवेश से नहीं गुजरा है। एक भी नहीं? हाँ, क्या अब एक नहीं होगा? आरव ने स्वर्ग प्रवेश पर आने पर ज्यादा नहीं सोचा था क्योंकि उसे केवल लगा था कि स्वर्ग प्रवेश इतना बड़ा है तो उसे छोटे प्रवेश द्वार क्यों लेने चाहिए। लेकिन अब जब उसने चारों ओर से आने वाली अजीब निगाहों की विविधता को महसूस किया तो आरव जान गया कि तथाकथित स्वर्ग प्रवेश के बारे में निश्चित रूप से कुछ अलग था। लेकिन यह ठीक है। मैं बस रुक नहीं सकता, है ना? हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। जब उसने यहां तक सोचा तो आरव ने आसपास के लोगों की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और तेजी बढ़ा दी। जब स्वर्ग प्रवेश के किनारों पर खड़े आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों ने आरव को पास आते देखा तो उनकी पलकें तुरंत फड़क उठीं जबकि उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में कोई तिरस्कार और अवमानना नहीं थी और वहां केवल एक गंभीर और जिज्ञासु अभिव्यक्ति थी, क्योंकि वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि स्वर्ग प्रवेश लेने का क्या मतलब था और जब तक वह व्यक्ति अपनी ताकत में विशेष रूप से आश्वस्त न हो तब तक स्वर्ग प्रवेश का उपयोग करने का प्रयास करना बिल्कुल असंभव था। हाँ, ठीक उसी समय जब आरव स्वर्ग प्रवेश से केवल लगभग 10 दूर था, भीड़ के पीछे से अचानक जोर से हंसी गूंज उठी।
भीड़ मुड़ने और देखने ही वाली थी कि अचानक एक तेज सीटी गूंज उठी। उसके बाद एक सफेद लिबास में एक युवा व्यक्ति आरव के सामने रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ। युवा व्यक्ति लगभग 20 वर्ष का था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर ढीले लटके हुए थे, उसकी आंखें भावना से भरी थीं, उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कान लटकी हुई थी और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे थे। हालांकि उसने जानबूझकर इसे प्रदर्शित नहीं किया, फिर भी भीड़ उसकी जंगली आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। युवा व्यक्ति ने प्राचीन नगर को देखा, इससे पहले कि वह हंसा और कहा, यह प्राचीन नगर है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। इसने इस युवराज को निराश नहीं किया। हम्मा आश्चर्य की हल्की फुसफुसाहट के बाद युवा व्यक्ति ने चारों प्रवेश द्वारों पर एक नजर डाली और कहा, यह वह गरिमा के प्रवेश द्वार हैं जिन्हें प्राचीन नगर के पहले नगर प्रशासक ने बनाया था। श्वान प्रवेश? हाँ हाँ, कितना दिलचस्प। इस बीच प्रवेश द्वारों के किनारों पर खड़े आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों में से एक ने एक कदम आगे बढ़ाया था और युवा व्यक्ति को देखते हुए धीमी आवाज में चिल्लाया, अपनी पहचान बताओ। युवा व्यक्ति ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, केंद्रीय क्षेत्र के अनंतधारा संप्रदाय का भानुवीर। लोग मुझे युवराज भानुवीर कहते हैं। मैं 20 साल का हूं और राजा स्तर के शिखर पर हूं। ठीक है, यह आध्यात्मिक स्तर होना चाहिए। अनंतधारा संप्रदाय का युवराज भानुवीर। जब उन्होंने युवा व्यक्ति का आत्मपरिचय सुना तो आसपास के अनगिनत लोग तुरंत हाँफ उठे और युवा व्यक्ति के प्रति उनकी निगाहें सदमे और उत्साह से भर गईं। केंद्रीय क्षेत्र के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उन्मादी आवाज में अनैच्छिक रूप से चिल्लाना शुरू कर दिया। वह केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक है, युवराज भानुवीर। हे मेरे ईश्वर, यह वास्तव में वह है। हे मेरे ईश्वर, मैं वास्तव में उससे व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपना होश खोने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तियों की अन्य क्षेत्रों में शायद बहुत बड़ी प्रतिष्ठा न हो, लेकिन वे पूरे केंद्रीय क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वे केंद्रीय क्षेत्र के 3 9th रैंक संप्रदायों से थे। इसके अलावा वे अपने संबंधित संप्रदायों की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे। बेशक अगर यह केवल इसी कारण से होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन तीनों ने एक बार मिलकर एक आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ को मार डाला था। यह कोई आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ नहीं था जो गंभीर रूप से घायल हो गया था या जिसने खजानों की सहायता का उपयोग करके उन्नति प्राप्त की थी। यह एक आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ था जिसने अपने दम पर पूरे रास्ते साधना की थी। ऐसा विशेषज्ञ कितना भयानक था। हालांकि यह बिल्कुल ऐसा ही विशेषज्ञ था जिसे इन तीनों युवाओं की संयुक्त ताकत ने खत्म कर दिया था। उस लड़ाई के बाद वे तीनों प्रसिद्ध हो गए और यह वह लड़ाई भी थी जिसने केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बनाया। यह कहा जा सकता है कि वे तीनों केंद्रीय क्षेत्र की युवा पीढ़ी की समग्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरी ओर 5 मानव क्षेत्रों, जो पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय क्षेत्र थे, में से केंद्रीय क्षेत्र को सबसे मजबूत माना जाता था। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तियों को गूढ़तर महाद्वीप में मनुष्यों की युवा पीढ़ी की पूरी ताकत का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जा सकता है। बेशक दैत्य इलाका, नरक इलाका और दैत्य जाति इलाका के प्रतिभाशाली व्यक्ति निश्चित रूप से केंद्रीय क्षेत्र के इन 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तियों से हीन नहीं थे, लेकिन ये तीनों क्षेत्र मनुष्यों से संबंधित नहीं थे। जब उसने युवा व्यक्ति का आत्मपरिचय सुना तो उस आत्मिक स्तर विशेषज्ञ की पलकें फड़क उठीं। उसने युवराज भानुवीर की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था क्योंकि वह भी केंद्रीय क्षेत्र से था। हालांकि वह पूरे साल प्राचीन नगर की रखवाली के लिए ड्यूटी पर था,
इसलिए वह युवराज भानुवीर से व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला था। इस आत्मिक स्तर विशेषज्ञ की अभिव्यक्ति शांत हो गई और फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया और हल्की आवाज में कहा, आप स्वर्ग प्रवेश की शक्ति से अवगत होंगे। यदि उसके सामने इस युवा व्यक्ति को पूरे केंद्रीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जा सकता था, इसलिए यह आत्मिक स्तर विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि युवराज भानुवीर स्वर्ग प्रवेश में मर जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो केंद्रीय क्षेत्र न केवल एक असाधारण विशेषज्ञ खो देता, बल्कि केंद्रीय क्षेत्र के लिए अन्य क्षेत्रों का मजाक बनने की भी बहुत संभावना थी। हालांकि आत्मिक स्तर विशेषज्ञ ने अपनी चेतावनी का केवल आधा हिस्सा ही पूरा किया था जब युवराज भानुवीर ने अपना सिर हिलाया और उसे बाधित कर दिया। युवराज भानुवीर ने कहा, आपकी नेक इरादों के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। हालांकि आपको स्पष्ट रूप से अवगत होना चाहिए कि अनंतधारा संप्रदाय के सभी शिष्य जो इन वर्षों में प्राचीन नगर पहुंचे हैं, वे सभी स्वर्ग प्रवेश से गुजरे हैं। हालांकि कई लोग प्रवेश द्वार के भीतर मर गए हैं, मेरे अनंतधारा संप्रदाय के शिष्य इससे कभी नहीं डरे हैं। कुछ अभद्र शब्द कहने के लिए मैं वर्तमान में पूरे अनंतधारा संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अगर मैं डर जाऊं और स्वर्ग प्रवेश का उपयोग करने से मना कर दूं, तो क्या मैं अनंतधारा संप्रदाय के लिए शर्म नहीं लाऊंगा? आप मर सकते हैं, लेकिन आप अनंतधारा संप्रदाय पर शर्म नहीं ला सकते। यह कुछ ऐसा है जो मेरे अनंतधारा संप्रदाय के गुरु ने एक बार कहा था। इसके अलावा मुझे स्वर्ग प्रवेश से गुजरने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। अद्भुत! हमारे केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक से अपेक्षित महान युवराज भानुवीर को सुनकर वह आत्मिक स्तर विशेषज्ञ उत्साह से बोलने से खुद को नहीं रोक पाया। यह आत्मिक स्तर विशेषज्ञ ही नहीं था जो युवराज भानुवीर को सुनकर उत्साहित हो गया था। यहाँ तक कि आसपास के युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अन्य क्षेत्रों से थे, वे भी युवराज भानुवीर के प्रति प्रशंसा की अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को नहीं रोक पाए। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव ने यह सुनकर युवराज भानुवीर की ओर देखे बिना नहीं रह सका। कहने की आवश्यकता नहीं है, भले ही युवराज भानुवीर नामक यह साथी थोड़ा उग्र लगता था, लेकिन इसने दूसरों में नफरत की भावनाएं पैदा नहीं की। इसके विपरीत युवराज भानुवीर की स्पष्टवादिता और आत्मविश्वास ने दूसरों को उसकी ओर एक अच्छी छाप और प्रशंसा महसूस करने पर मजबूर कर दिया। युवराज भानुवीर मुस्कुराया और फिर वह धीरे धीरे स्वर्ग प्रवेश द्वार की ओर चला। उसने बस 2 ही कदम बढ़ाए थे कि वह अचानक रुक गया और फिर मुड़कर आरव को घूरने लगा। आरव को अच्छी तरह से देखने के बाद उसने टिप्पणी की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अभी स्वर्ग प्रवेश द्वार लेने का इरादा कर रहे थे। आरव ने सिर हिलाया और कहा, बेशक यह प्रवेश द्वार इतना बड़ा है तो मैं बड़े प्रवेश द्वार को छोड़कर छोटे प्रवेश द्वार क्यों लूंगा। ओह! उसकी आंखों में दिलचस्पी की एक लपट चमकी और फिर युवराज भानुवीर ने एक बार फिर सावधानी से आरव को परखा और टिप्पणी की, राजा स्तर की पहली रैंक। तुम्हारा आभास स्थिर और गहरा है, लेकिन तुम्हारी साधना सचमुच थोड़ी बहुत कम है। मुझे लगता है कि तुम्हें शायद यह नहीं पता होगा कि स्वर्ग प्रवेश द्वार कितना भयानक है ना? निश्चित रूप से, आरव ने स्पष्ट रूप से कहा। यह प्राचीन नगर में मेरी पहली बार यात्रा है। युवराज भानुवीर स्तब्ध रह गया और फिर उसने हैरान करने वाले स्वर में कहा, तुमने इसके भयानक होने की जानकारी न होने पर भी स्वर्ग प्रवेश द्वार को चुनने की हिम्मत की। यह सुनकर आरव ने भौं सिकोड़ी। उसने स्वर्ग प्रवेश द्वार पर एक नजर डाली और फिर कहा, क्या यह बस एक प्रवेश द्वार नहीं है? मैं इसका उपयोग करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? यह सुनकर युवराज भानुवीर ने तुरंत आरव को अंगूठा दिखाया और फिर कहा, तुम जबरदस्त हो। वैसे तुम किस क्षेत्र और संप्रदाय से हो?
तुम्हारा संप्रदाय सचमुच विफल रहा। इसने तुम्हारे जैसे उतावले साथी को प्राचीन नगर में आने की अनुमति दे दी। आरव अभी बोलने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से एक तेज सीटी की आवाज गूंजी। आरव ने भौं सिकोड़ी और फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के 10 मीटर की दूरी पर एक तरफ हट गया। युवराज भानुवीर के चेहरे का भाव भी थोड़ा बदल गया था और फिर वह भी 10 मीटर की दूरी पर एक तरफ हट गया। बूम! जैसे ही वे हटे थे, 30 मीटर से अधिक लंबी कृपाण ऊर्जा की एक धार ठीक उसी जगह पर टकराई जहां वे कुछ ही पल पहले खड़े थे। एक गरजते हुए विस्फोट के साथ वहां 30 मीटर से अधिक लंबा एक विशाल दरार दिखाई दिया। हरामियों, तुम दोनों काफी तेजी से भागे हैं ना? इस बीच एक युवा आदमी जो अपने कंधे पर एक बड़ा कृपाण लिए हुए था और जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला था, धीरे धीरे आरव और युवराज भानुवीर की ओर बढ़ा। उसने उन दोनों पर एक नजर डाली इससे पहले कि उसने थूका और गाली दी। हरामियों, क्या यह बस एक दरवाजा नहीं है? तुम दोनों यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि तुम इस देवता का रास्ता रोक रहे हो? आरव ने उदासीनता से उस युवा पर एक नजर डाली और फिर उसने कंधे उचकाए और 2 कदम पीछे हट गया। अपने दिल में आरव ने खुद से सोचा, इसे परखने के लिए कोई तो आ ही गया। भले ही वह प्रवेश द्वार से नहीं डरता था, लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं होना चाहता था और न ही सबक सीखना चाहता था। अब उसके पास इसे परखने के लिए कोई था, इसलिए वह देख सकता था कि प्रवेश द्वार में वास्तव में किस तरह के रहस्य छिपे हुए थे। युवराज भानुवीर भी हल्के से मुस्कुराया और फिर वह आरव के पास पीछे हट गया और यहाँ तक कि उस युवा को आगे बढ़ने का इशारा भी किया। कम से कम तुम दोनों को पता है कि कैसे कार्य करना है, नहीं तो इस देवता ने तुम दोनों को काट कर मार डाला होता। उस युवा ने ठंडी सांस ली इससे पहले कि वह स्वर्ग प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। युवराज भानुवीर ने कंधे उचकाए और फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, बधाई। आरव ने भौं सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? भानुवीर मुस्कुराया और कहा, क्योंकि एक बार जब तुम इस साथी के परिणाम देख लोगे तो तुम स्वर्ग प्रवेश द्वार नहीं लोगे। अगर तुम इसे नहीं लोगे तो तुम नहीं मरोगे। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए? क्या ऐसा है? आरव मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसने उस युवा पर घूरकर देखा जो स्वर्ग प्रवेश द्वार के सामने आ गया था। आरव देखना चाहता था कि स्वर्ग प्रवेश द्वार वास्तव में कितना भयानक था। युवराज भानुवीर ने आरव की ओर देखा इससे पहले कि वह स्वर्ग प्रवेश द्वार के सामने खड़े युवा को देखने लगा। अपनी पहचान बताओ। आत्मिक स्तर विशेषज्ञ जिसने पहले बात की थी, उसने युवा का रास्ता रोका था और भारी आवाज में चिल्लाया था। युवा ने अपनी कलाई को घुमाया और उसने अपनी कृपाण को जमीन में गाड़ दिया। एक पल में जमीन हिंसक रूप से हिल उठी इससे पहले कि कई बाहुमोटी दरारें तेजी से चारों ओर फैल गईं। आसपास के अनगिनत लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने अभी अभी कृपाण इंटेंट महसूस किया था। और यह पहला स्तर नहीं बल्कि तीसरा स्तर था। केवल अपने तीसरे स्तर की कृपाण इंटेंट के आधार पर आसपास में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस युवा को कम आंकने की हिम्मत करता हो। बेशक आरव और युवराज भानुवीर को इससे बाहर रखा गया था। युवा ने आसपास की भीड़ पर एक नजर डाली। जब उसने उनके गंभीर भावों पर ध्यान दिया तो उन्होंने जैसा पहले किया था, अब वे उसे तिरस्कार से घूरने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और उन्होंने यहाँ तक कि उसके प्रति डर और श्रद्धा भी प्रकट की। उस युवा को आत्मसंतुष्टि महसूस करने से नहीं रोका जा सका। उसने उन्हें तिरस्कार से घूरकर देखा और कहा, ये तथाकथित अन्य क्षेत्रों के असाधारण प्रतिभाएं हैं। वे कुछ खास नहीं लगते। इस देवता ने बस संयोग से अपनी क्षमता का थोड़ा सा खुलासा किया है, फिर भी इसने तुम सभी को चौंका दिया है।
अगर यह देवता अपनी पूरी ताकत प्रकट करे तो क्या तुम सभी पूजा में साष्टांग प्रणाम नहीं करोगे? उस युवा की बात सुनकर आसपास की भीड़ क्रोधित हो गई। चूंकि वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आने में सक्षम थे, उनमें से कौन अपने अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली नहीं था? उनमें से कौन ऐसा था जिसकी अपनी शान नहीं थी? इसलिए भले ही वे उसकी कृपाण इंटेंट से थोड़ा डरते थे, फिर भी कई लोग सामने खड़े हुए। एक युवा जिसने नीली पोशाक पहन रखी थी, वह आगे खड़ा हुआ। उसकी हथेली पलटी, उसके हाथ में चक्र के आकार का एक ब्लेड दिखाई दिया, और फिर जब उसकी गूढ़ ऊर्जा उसमें उमड़ना शुरू हुई तो वह घूमने लगा। नीली पोशाक वाले युवा ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम बस तीसरे स्तर की कृपाण इंटेंट रखते हो, फिर भी तुम वास्तव में हम पर इस तरह से देखने की हिम्मत करते हो। मैं पश्चिमी क्षेत्र के 5वें रैंक संप्रदाय निर्मल प्रकाश संप्रदाय से नीरज हूँ। कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जब यह युवा आगे खड़ा हुआ तो कई अन्य भी आगे खड़े हुए ताकि उस युवा को चुनौती दे सकें जिसके पास कृपाण थी। एक समय के लिए वह बस यहाँ सबका दुश्मन बन गया था। युवा की पलकें फड़क उठीं। उसने कल्पना नहीं की थी कि उसके द्वारा कही गई एक आकस्मिक बात वास्तव में उसे उनका सबका दुश्मन बना देगी। वह स्वाभाविक रूप से एक या दो से नहीं डरता था, लेकिन अगर यह इतने सारे राजा स्तर के विशेषज्ञ हों, तो न केवल एक राजा स्तर का विशेषज्ञ जिसने केवल कृपाण इंटेंट को समझा हो, यहाँ तक कि कृपाण इंटेंट वाला एक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ भी भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखेगा। शांत हो जाओ। ठीक इसी क्षण आत्मिक स्तर विशेषज्ञ जो स्वर्ग प्रवेश द्वार के बाहर पहरे पर खड़ा था, उसने अचानक एक सख्त आवाज में चिल्लाया। एक पल में गरज सभी के कानों में गूंजी। कुछ तो तुरंत अपने 7 छिद्रों से खून बहने लगे। इसने उन्हें हैरान कर दिया और उन्होंने शोर करना जारी रखने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय जल्दी से शांत हो गए। आरव अपने दिल में हैरान था क्योंकि इस आत्मिक स्तर विशेषज्ञ की ताकत उसकी उम्मीदों से थोड़ी अधिक थी। पहले की सख्त चिल्लाहट ने वास्तव में उसके शरीर के महत्वपूर्ण रक्त को थोड़ा हिलने पर मजबूर कर दिया था। अगर उसने तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दी होती और इसे बलपूर्वक दबाया नहीं होता, तो वह शायद आसपास के कुछ अन्य लोगों की तरह ही अपने सभी 7 छिद्रों से खून बहने लगता। आरव ने बैंगनी मिंक को घूरकर देखा जो उसके कंधे पर गहरी नींद में सो रहा था। ऐसा लगता है कि मैं व्यर्थ ही चिंतित था। छोटे साथी की क्षमता कितनी चौंकाने वाली है। आत्मोन्नति स्तर से नीचे के गूढ़ साधक और डार्क बिस्ट शायद उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते। युवराज भानुवीर ने आरव की ओर देखा और जब उसने देखा कि आरव का भाव शांत था और पूरी तरह से अपरिवर्तित था, तो उसकी आंखों में तुरंत आश्चर्य की एक लपट चमक उठी। उसके बाद उसके मुंह के कोने हल्के से मुड़े, जबकि उसने ऐसी आवाज में बात की जिसे केवल वह ही सुन सकता था। रोचक। आत्मिक स्तर विशेषज्ञ ने भीड़ पर एक नजर डाली। इससे पहले कि उसने कहा, मेरा तुम सभी के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुम सभी को एक नियम के बारे में पता होना चाहिए। किसी को भी स्वर्ग प्रवेश द्वार लेने का इरादा रखने वाले गूढ़ साधक को परेशान करने या उसके खिलाफ कार्य करने की अनुमति नहीं है। कृपया अपनी शत्रुता से निपटने के बाद जब वह स्वर्ग प्रवेश द्वार से गुजर चुका हो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आत्मिक स्तर विशेषज्ञ ने उस युवा पर घूरकर देखा जिसके पास कृपाण थी और उदासीनता से कहा, अपना परिचय दो ताकि सभी को पता चले कि तुमने एक बार स्वर्ग प्रवेश द्वार पार करने की कोशिश की थी। भले ही तुम विफल हो जाओ, तुम अपने संप्रदाय और जिस क्षेत्र से तुम हो उसे गौरव दिला पाओगे। युवा ने जैसा उसने अभी अभी किया था वैसा अहंकारी कार्य करने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, पूर्वी क्षेत्र के 5वें रैंक संप्रदाय दिव्य खड्ग संप्रदाय का विशिष्ट शिष्य वज्रधार। मैं राजा स्तर की 7वीं रैंक पर हूँ।
युद्ध में मेरी सबसे अच्छी उपलब्धि यह है कि मैंने एक बार एक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ को मारने के लिए साधना के एक क्षेत्र को पार किया है। जैसा कि उसने अपनी बात खत्म की, वज्रधार के स्वर में फिर से आत्मसंतुष्टि और गर्व का एक निशान आ गया। आत्मिक स्तर विशेषज्ञ ने सिर हिलाया और कहा, तो कृपया आगे बढ़ो। वज्रधार ने सिर हिलाया और फिर वह धीरे धीरे स्वर्ग प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। जब वह स्वर्ग प्रवेश द्वार के सामने पहुंचा तो वज्रधार रुक गया और फिर उसके भीतर की गूढ़ ऊर्जा पागलपन से उमड़ने लगी। अचानक उसके भीतर से एक चमक निकली। जैसे जैसे उसकी गूढ़ ऊर्जा लगातार उमड़ती गई, सफेद चमक घनी होती गई, बड़ी होती गई। अंत में यह सूर्य की तरह चकाचौंध कर रही थी। लगता है कि वह बेवकूफ नहीं है। वह वास्तव में जानता है कि उसे शक्ति जमा करनी चाहिए। ठीक इसी क्षण युवराज भानुवीर ने अचानक बात की। तुम्हारा क्या मतलब है? आरव ने पूछा। युवराज भानुवीर आरव को देखने के लिए मुड़ा, इससे पहले कि उसने अत्यंत गंभीर तरीके से कहा, तुम वास्तव में नहीं जानते कि स्वर्ग प्रवेश द्वार कितना भयानक है, जो 4 प्रवेश द्वारों के पीछे का अर्थ है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, कृपया मुझे समझाएं। युवराज भानुवीर ने अपने दाहिने हाथ से अपने माथे पर मारा और फिर उसने आरव को घूरकर देखा क्योंकि उसने सिर हिलाया और कहा, तुम वास्तव में प्राचीन नगर में आने की हिम्मत करते हो जब तुम्हें शहर के 4 प्रवेश द्वारों के बारे में भी नहीं पता है। अविश्वसनीय। आरव ने भौं सिकोड़ी। क्या यह बस 4 प्रवेश द्वार नहीं हैं? युवराज भानुवीर ने सिर हिलाया और समझाया, कोई बात नहीं, यह युवराज अच्छे मूड में है, तो मैं तुम्हें इन प्रवेश द्वारों के मूल और अर्थ के बारे में मुफ्त में समझाता हूं। गूढ़ साधक महाद्वीप पर केवल शक्तिशाली का सम्मान किया जाता है। गरिमा और सम्मान रखने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। यह एक सिद्धांत है जो अनंत काल से नहीं बदला है। यह सिद्धांत प्राचीन नगर में और भी अधिक निर्लज्ज है। 4 प्रवेश द्वार 4 प्रकार की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग स्वर्ग प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं, उनकी स्थिति प्राचीन नगर में रहते हुए राजघराने की तरह महान होती है और उन्हें शहर में कई लाभ मिलते हैं। इसके अलावा उनके पास विशेष विशेषाधिकारों की एक विशाल राशि भी होती है, जैसे कि कानून को तोड़े बिना मारने में सक्षम होना, अपने कमरों के लिए भुगतान करने से छूट मिलना और इसी तरह। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह उस क्षेत्र को सम्मान दिलाना था जहां से वे उत्पन्न हुए थे और जिस संप्रदाय या वंश से वे थे। आखिर वर्षों से कर्मफल का सौभाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा के दौरान हर बार स्वर्ग प्रवेश द्वार से गुजरने में सक्षम विशेषज्ञों की संख्या को हाथों पर गिना जा सकता था। तुम्हारा मतलब है कि स्वर्ग प्रवेश द्वार के भीतर खतरा छिपा हुआ है? आरव ने अपने चेहरे पर भौं सिकोड़ते हुए कहा। वह खराब कृपाण वाला साथी शक्ति जमा करना खत्म करने वाला है और तुम एक पल में इसे अपने लिए देख पाओगे। युवराज भानुवीर मुस्कुराया जैसे उसने बात की। भले ही वह मुस्कुरा रहा था, आरव ने महसूस किया कि इस मुस्कुराहट में थोड़ी बीमार मंशा छिपी हुई थी। आरव ने सिर हिलाया और पूछा, तो फिर धरती प्रवेश द्वार के बारे में क्या? इस क्षण वह इन 4 प्रवेश द्वारों में थोड़ा दिलचस्पी ले रहा था। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।